दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, पहले प्रियंका गांधी को दोस्तों आपको बता दे एक जगह रखा गया। अब आपको बता दे प्रियंका गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज कर उनके ऊपर धाराएं लगा दी गई है। जी आपको बता दे 151, 117, 158 धाराएं लगाकर प्रियंका गांधी को जो दोस्तों कल कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद जमकर देश में गुस्सा फूट रहा है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसान नेता राकेश टिकैत बोले अजय मिश्रा चंदन चोर है। जी हां, डीजल चोर है। ये एक हिस्ट्री शीटर है जिसको इन्होंने जो यहां पर गृह राज्य मंत्री बना रखा, एक नंबर का चोर है ये। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे गृह मंत्री अमित शाह से आज मिलेंगे। जी हां दोस्तों, पंजाब के सीएम चन्नी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राहुल गांधी के लखनऊ जाने पर भयंकर बवाल। जी हां, राहुल गांधी दोस्तों दरअसल आज लखनऊ पहुंचने वाले, जिसके बाद बीजेपी बौखला गई है, रास्ते में ही भयंकर बवाल हो गया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कलीम सिद्दीकी के और ठिकानों पर आपको बता दे दिया मारी गई छापेमारी धर्मांतर को लेकर। लोगों ने कहा गजब मुद्दा भटकाती है भाजपा, इधर किसानों के मुद्दे को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे त्रिपुरा में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को लगेगा बड़ा झटका। ममता दीदी ने उड़ा दिए त्रिपुरा के भी कई जी हां विधायक। दरअसल दोस्तों टीएमसी में शामिल हो गए त्रिपुरा के कई विधायक। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी आपको बता दें दरअसल दोस्तों राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले अगर देश की बात करते और देश हित में सोचते तो कब का कृषि कानून रद्द कर दिए होते। ये किसानों की जान लेने के लिए बनी ये सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कन्हैया कुमार पर यूपी की योगी सरकार को पर बड़ा हमला। बोले प्रियंका गांधी से डर रहे हैं। जी हाँ, डर रही है ये सरकार। गोडसे को पूजा करने वाले, गोडसे को पूजने वाले आज अपनी देशभक्ति साबित कर रहे हैं। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें जबरदस्त तरीके से, जी हां दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बीएचयू के छात्रों का हंगामा, रात में ही प्रदर्शन चालू होगा लखनऊ में। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कांग्रेसियों का भयंकर प्रदर्शन, जब जब मोदी डरता है तब तब पुलिस को आगे करता है। जी हां दोस्तों, जब जब मोदी और योगी डरता है तब तब पुलिस को आगे करता है। जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ, वीडियो वायरल होगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों गृह राज्य मंत्री और उसके बेटे पर एफआईआर दर्ज होने के बाद राकेश टिकैत बोले अगर एक हफ्ते में इन दोनों को गिरफ्तार नहीं किया गया, इस मंत्री गृह राज्य मंत्री के बेटे को, और इसको पद से नहीं हटाया गया तो फिलहाल एकजुट होकर किसान इनका विरोध करेंगे। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें पहले प्रियंका गांधी को डिटेन कर रखा गया दोस्तों एक हॉल में। उसके बाद दोस्तों अब आपको बता दें अब जब इनके ऊपर दबाव बनता चला गया दोस्तों तो इन्होंने प्रियंका गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी। एफआईआर दर्ज करने के बाद दोस्तों उनके ऊपर धाराएं लगा दी गई 151, 117 और 158 की। इन धाराओं के बाद दोस्तों आपको बता दें लोगों का गुस्सा लगातार तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फूटता चला जा रहा है। दरअसल दोस्तों जो बीजेपी अभी 2 दिन पहले कह रही थी कि हमारा लोकतंत्र जो है देश का वो बहुत मजबूत है, आज उस बीजेपी की औकात आपके सामने। दोस्तों बीजेपी इतना डरती है कि जुर्म किसी और ने किया है। गाड़ी किसानों ने, जिसने टेनी मिश्रा जिसने गाड़ी चढ़ा दी किसानों के ऊपर, उसको तो गिरफ्तार नहीं कर रही है, लेकिन जो प्रियंका गांधी किसानों को समर्थन देने जा रही थी, उनसे बात करने जा रही थी, उनको रास्ते में ही रोक लिया गया। क्या दोस्तों ये तानाशाही की हद नहीं है? हमारे देश में एक नया तानाशाह पैदा हुआ जिसका नाम है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस तानाशाह के राज में दोस्तों ना कोई बोल सकता है ना कोई लिख सकता है। सोचिए अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया, उसमें लिखा कि लोग आजकल मेरी आलोचना करना लोगों ने कम कर दिया। अरे भैया मोदी जी, अगर आपकी कोई आलोचना करता है तो उसके ऊपर राजद्रोह लग जाता है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है। कितने डरपोक प्रधानमंत्री हैं आप, ये साफ दिखाई दे रहा है। आज प्रियंका गांधी जो आवाज उठा रही थी किसानों की, उनको योगी आदित्यनाथ ने गिरफ्तार करके रख लिया। दोस्तों क्या ये बीजेपी की असलियत नहीं दिखाता? क्या ये नहीं बताता कि बीजेपी
कितनी डरी हुई है दोस्तों। जी हाँ, किसानों के साथ जो ये व्यवहार हुआ है, इस चीज को लेकर लखीमपुरी में जो इतना बड़ा हादसा होगा उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। उसको साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में जो 2022 के लोकसभा विधानसभा चुनाव है उसमें हमारी करारी हार होती भी दिख रही है, और इसीलिए दोस्तों बीजेपी बौखला रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब कलीम सिद्दीकी के कई और ठिकानों पर पड़ा छापा, तो लोगों ने कहा गजब मुद्दा भटकाती है भाजपा। दरअसल दोस्तों अब कलीम सिद्दीकी के धर्मांतर के मुद्दे को लेकर जानबूझकर दोस्तों अब किसानों के मुद्दे को दबाने की कोशिश की जा रही है। कलीम सिद्दीकी के मुद्दे को उठाया जा रहा है ताकि दोस्तों अब टीवी पर यह न्यूज चले कि देखिए कलीम सिद्दीकी के और ठिकानों पर जो यहाँ पर छापेमारी हुई है, जबकि दोस्तों कलीम सिद्दीकी के खिलाफ अब तक भारतीय जनता पार्टी के पास कोई सबूत नहीं है कि कलीम सिद्दीकी ने लोगों का धर्मांतर कराया। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी उन बेचारे मासूम लोगों को पकड़ रही है जिनका कोई जुर्म ही नहीं है। बीजेपी सिर्फ अपनी तानाशाही बताने के लिए, सिर्फ अपना कड़ा रवैया बताने के लिए ये सब कुछ कर रही है। अब दोस्तों आपको बता दें कलीम सिद्दीकी वाले मामले में बीजेपी घिरती चली जा रही है। बीजेपी को के खिलाफ लोगों को साफ साफ सबूत मिलना है कि कैसे जो यहाँ पर मुसलमानों को फंसाने की साजिश की जा रही है और धर्मांतर के मामले में, ताकि किसानों का मुद्दा दबाया जा सके। दोस्तों अब ये राजनीति की जा रही है। साफ है दोस्तों कि बीजेपी लखीमपुरी वाली घटना को दबाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। वो हर एक ऐसी चीज करेगी जिससे कि ये मामला दब जाए और किसान शांत बैठ जाए। लेकिन मोदी और योगी की सबसे बड़ी गलती ये है कि किसान ना ही चुप बैठने वाला है, ना वो इस मामले को भूलने वाला है। किसान इस मामले को आखिर तक ले जाएगा जब तक कि अजय मिश्रा और उसके बेटे टेनी को सजा नहीं मिल जाती। और दोस्तों ये तो तय है, सजा तो उसको मिलकर रहेगी क्योंकि उसने 8 किसानों की जान ले ली है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आज पंजाब के, जी हाँ दोस्तों आपको बता दें सीएम चन्नी मिलेंगे गृह मंत्री अमित शाह से। दरअसल दोस्तों आपको बता दें आज चन्नी गृह मंत्री अमित शाह से मिलना है, इनकी मुलाकात शुरू हो चुकी है लगभग। आपको बता दें चलूं दोस्तों, दरअसल चन्नी जो है यहाँ पर सिद्धू को टाटा बाय बाय करना है। बताया जा रहा है कि सिद्धू को जो यहाँ पर पार्टी से निकाला जा रहा है क्योंकि सिद्धू जो है दोस्तों ना ही पार्टी की बात सुन रहा है, ना ही वो कांग्रेस के पास आना है। इससे साफ हो जाता है दोस्तों कि सिद्धू की जो राजनीति है उसका डीएन यहीं पर होने वाला। इसका मतलब ये भी है दोस्तों कि सिद्धू ने जो बड़ी बड़ी बातें करी थी, जो बड़ी बड़ी चीजें बोली थी, वो सिर्फ एक जुमला था। दरअसल दोस्तों सिद्धू पाजी जब से पार्टी में शामिल हुए तब से कांग्रेस को कमजोर करने में लग गए। पहले उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह का पत्ता कटवाया, उन्होंने सोचा मुझे काफी कुछ मिलेगा, लेकिन जब उन्हें कुछ खास मिला नहीं तो उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। इससे साफ दिखाई देता है दोस्तों कि सिद्धू पाजी जो है वो कहीं ना कहीं अब बीजेपी का फायदा कराने में लग गए, क्योंकि अगर फूट पड़ी है पार्टी में तो आप समझिए दोस्तों पार्टी किस ओर जा रही है। उधर कैप्टन ने भी सिद्धू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था कि सिद्धू बेकार इंसान है, उसको हटाया जाए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक एक कर कांग्रेस से वो लोग निकल रहे हैं जो कांग्रेस का बुरा सोचते हैं, बेसिकली ये कहा जा सकता है, क्योंकि इन लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ ही दोस्तों बोलना शुरू कर दिया था। चाहे वो सिद्धू हो या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, इन दोनों की लड़ाई जो है दोस्तों बाहर तक गई थी, जिसका नुकसान कांग्रेस को हो रहा था। इसीलिए कांग्रेस ने बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखा दिया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आपको बता दो तो आधी रात को बीएचयू के छात्रों ने लगाए मोदी मुर्दाबाद के नारे, बोले जब जब मोदी डरता है तब तब पुलिस को आगे करता है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें लखीमपुर वाली घटना पर जब किसानों के समर्थन में बीएचयू के छात्र उतर गए। आपको बता दें बीती रात बीएचयू के छात्रों ने जमकर हंगामा किया और किसानों के समर्थन में नारे भी लगाए। उनका कहना था कि जब जब मोदी डरता है तब तब पुलिस को आगे करता है, तब तब योगी डरता है जब जब पुलिस को आगे करता है। इस तरीके के नारे लगाए गए और पुलिस को भी जो है दोस्तों रोन दिया गया। आपको बता दें छात्रों का गुस्सा इस वक्त जबरदस्त तरीके से फूट पड़ा है। जो केंद्र की मोदी सरकार लोकतंत्र की दुहाई देती है, लोकतंत्र के बारे में बार बार चीजें बोलती है दोस्तों, ये साफ हो चुका है कि फिलहाल लोकतंत्र की हत्या होती जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में किस तरीके की चीजें हो रही है ये आप देख ही रहो। दरअसल दोस्तों अगर बीजेपी ये कहे कि सब कुछ चंगासी, तो समझ लीजिए सब कुछ चंगासी नहीं, सब कुछ नंगासी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में दोस्तों जिस तरीके की राजनीति चल रही है ये आपके और हमारे सामने
इन बातों को दोस्तों आप और हम झुटला नहीं सकते कि बीजेपी किस तरीके की चीजें कर रही है। और यकीन मानिए दोस्तों, बीजेपी ने कई बार ये करने की कोशिश की है, लेकिन आज जो बीजेपी के हालात है, जो चीजें हैं, उससे ये साफ दिखाई देता है कि बीजेपी अपनी साख सख्ता पूरी तरीके से खो चुकी है दोस्तों। और उसको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सरकार का तो ठीक है फिर भी, लेकिन जो आम जनता है दोस्तों, उसका गुस्सा झेलना पड़ रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कन्हैया कुमार का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल इतना क्यों डर रही है यूपी की योगी सरकार, पहले किसानों को रौंदवा दिया, अब सच्चाई सामने आने से डर रही है। दरअसल दोस्तों लखीमपुर वाली घटना के बाद किसानों का गुस्सा लगातार इस सरकार के ऊपर फूटता चला जा रहा है। न सिर्फ किसानों का गुस्सा, बल्कि जो यहाँ पर दोस्तों अब किसानों के साथ साथ आम जनता भी सड़कों पर उतर रही है, जिसको लेकर कन्हैया कुमार ने कहा कि यूपी की योगी सरकार ने तानाशाही की सारी हदें पार कर दी। ये गोडसे को पूजने वाले लोग आज देशभक्त होने का प्रमाण देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी सच्चाई सामने आ गई है। कन्हैया कुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोगों के बारे में सिर्फ बुरा ही सोच सकती है, ना ये किसान के हित में, ना ही आम जनता के हित में। कन्हैया कुमार ने कहा कि फिलहाल प्रियंका गांधी के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो एक लोकतांत्रिक देश हो ही नहीं सकता है। ये एक लोकतांत्रिक देश नहीं बल्कि ये एक तानाशाह देश बन चुका है। कन्हैया कुमार ने कहा कि ये सब कुछ मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में लोगों को उठाया जा रहा है, उनको बिना मतलब परेशान किया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है। पहले डिटेन किया गया प्रियंका गांधी को, उसके बाद दोस्तों उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई, उनके ऊपर धाराएं लगा दी गई। अब कल प्रियंका गांधी कोर्ट में पेश होंगी। सवाल यह है कि प्रियंका गांधी ने भी दोस्तों वहां से एक ऑडियो वायरल किया है, यानी कि वहां से लीक किया, और उस ऑडियो में प्रियंका गांधी साफ कहती हुई नजर आ रही है कि कितने ही हम पे कोशिश कर लें, कितना ही हमें डराने की कोशिश कर ले, लेकिन फिलहाल हम डरने वाले नहीं है और इसी तरीके से जो यहाँ पर इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताता चलूं दोस्तों, इस वक्त कृषि कानूनों को लेकर सरकार जबरदस्त तरीके से घिर चुकी है। ना सरकार बच पाएगी अब दोस्तों, ना ही योगी आदित्यनाथ बच पाएंगे, क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश की जो अब जनता है दोस्तों, वो पूरी तरीके से भाजपा के खिलाफ हो गई। आप देखिए दोस्तों, जो सरकार किसानों की एक एक कर जान ले रही है, जो सरकार किसानों का बुरा चाहती है, उस सरकार को कौन सत्ता में आने देगा, ये सोचिए आप। आज बीजेपी दोस्तों पूरी तरीके से सत्ता से बाहर होने की कगार पर आ गई है जगह जगह। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के राज्य में, जहां जहां बीजेपी शासित राज्य हैं, चाहे वो त्रिपुरा हो, चाहे वो दोस्तों उत्तराखंड हो, या फिर उत्तर प्रदेश हो, इन जगहों से दोस्तों, चाहे वो कर्नाटक हो, इधर से बीजेपी का सूपड़ा साफ होने वाला है। और इसका मतलब भी आप समझ लीजिए कि बीजेपी की असलियत अब धीरे धीरे कर उन लोगों के सामने आना शुरू हुई है, जिन लोगों को जुमला दिया गया था 2013 में कि हम आएंगे तो देश का विकास करेंगे। यह है देश का विकास कि आप किसानों की जान ले रहा हो। आप एनआरसी के दौरान 1000 लोगों की जानें चली गई, दिल्ली में दंगे फैल गए। कौन मरते हैं दोस्तों इन दंगों में? बेचारा आम आदमी, जिनको इस लड़ाई झगड़ों से कुछ लेना देना ही नहीं, जो शांति की जिंदगी चाहते हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, लखीमपुर वाली घटना पर भड़के किसान नेता राकेश टिकैत। बोले जब तक उसके बेटे को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन तो चलता ही रहेगा, लेकिन अब एक और आंदोलन की जंग छिड़ने जा रही है। दरअसल दोस्तों राकेश टिकैत ने 1 हफ्ते तक का टाइम दिया है। उनका कहना है कि फिलहाल अगर एक हफ्ते में इसके अजय मिश्रा के बेटे टेनी मिश्रा को गिरफ्तार नहीं किया गया तो सारे किसान एकजुट होकर उत्तर प्रदेश में बवाल काट देंगे। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें, राकेश टिकैत का कहना है कि हमारे पास 1, 2, 3 नहीं बल्कि 1000 ऐसे वीडियो हैं जो कि इस सरकार के खिलाफ है और टेनी मिश्रा का राज खोलते हैं। आपको बता दें दोस्तों, वो 1000 वीडियो राकेश टिकैत का कहना है जब भी अपलोड होंगे जब यहां पर नेट चालू हो जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा ये तो वो लोग कर रहे हैं 1-1, 2-2 वीडियो वायरल, जो कि यहां से 200, 300 किलोमीटर दूर जाकर नेट खोल रहा है, नेट से कर रहा है, लेकिन हमारे पास 1000 से ज्यादा वीडियोस हैं और जैसे ही यहाँ का नेट खुलेगा वीडियोस अपलोड होना शुरू हो जाएंगे और भाजपा की सारी काली नीति और इनके राज भी खुल जाएंगे। दरअसल दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि फिलहाल वो इस सरकार का अंत कर रहेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि ये साफ दिखाई दे रहा है कि इन्होंने एक ऐसे इंसान को गृह राज्य मंत्री बनाया है जो कि डीजल और चंदन की लकड़ियों का चोर था। दरअसल दोस्तों अजय मिश्रा जो है वो एक
उत्तर प्रदेश का हिस्ट्री शीटर रहा है। जी हाँ दोस्तों, हिस्ट्री शीटर जिसके ऊपर कई ऐसे मुकदमे दर्ज हैं जिनको आप देख लोगे तो आप हैरान हो जाओगे। ऐसे लोगों को बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल करती है। और आपको बता दें, राकेश टिकैत का कहना है कि नेपाल में इसका पेट्रोल पंप है जहां पर ये डीजल चुरा चुरा कर बेचता है। इसी के साथ साथ चंदन की लकड़ियों की भी ये चोरी करता है, क्योंकि भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार में चोरी चकारी करने वाले नेताओं को और भी ज्यादा जगह दी जाती है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि सरकार का जो फायदा कराते हैं जो मंत्री, चोरी चकारी कर कर जो पैसा देते हैं सरकार को, उनको और ज्यादा जो यहाँ पर बढ़ावा दिया जाता है कि जाओ बेटा और आगे जाकर यही करना। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये साफ है कि बीजेपी के जो मंत्री हैं उनके ऊपर बड़े मुकदमे दर्ज होते हैं। कई ऐसे नेता है दोस्तों जिनके ऊपर अगर आप बीजेपी की अभी हिस्ट्री निकालेंगे, जो नया गठन हुआ था दोस्तों, आपको बता दें बीजेपी की सरकार में अभी जो बदलाव हुआ था उसमें 50% नेता ऐसे हैं दोस्तों जिनके ऊपर आपको बता दें जबरदस्त तरीके से कार्रवाई हुई है और उनके ऊपर हत्या तक के केस दर्ज है, लेकिन कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका, ममता बनर्जी ने हिला डाली त्रिपुरा की भी जमीन। दरअसल दोस्तों एक एक कर ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दे रही है। अब दोस्तों आपको बताया त्रिपुरा में जो यहाँ पर बीजेपी को एक और बड़ा झटका लग गया, बताया जा रहा है त्रिपुरा के कई नेता जो है दोस्तों वो टीएमसी में शामिल हो गए। आपको बताता चलूं दोस्तों, त्रिपुरा में जो है भारतीय जनता पार्टी की हार ना निश्चित है, क्योंकि त्रिपुरा में भी ममता बनर्जी ने अपना बिगुल फूंक दिया। त्रिपुरा में दोस्तों ममता बनर्जी इस बार चुनाव लड़ने जा रही हैं और उनका कहना साफ है कि त्रिपुरा की जनता को भी विकास मिलना चाहिए। जब से बीजेपी यहाँ पर आई है तब से लोग काफी ज्यादा परेशान है और दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी के झंडे गाड़ने के बाद त्रिपुरा में भी बीजेपी का अंत होना तय है। बीजेपी कितनी ही कोशिश कर ले अब सत्ता में बनी रहने की, लेकिन दोस्तों अब सत्ता से इनका टाटा बाय बाय होना ही है। जितना ये देश को दोस्तों अपनी तानाशाही दिखा रहा है, देश की जनता भी इन्हें ठेंगा दिखा रही है। त्रिपुरा दोस्तों आपको बता दे, ममता बनर्जी ने ना सिर्फ भवानीपुर से चुनाव जीता बल्कि एक ऐसा आंकड़ा सेट कर दिया जिसको बीजेपी कभी भी तोड़ ही नहीं सकती है। 58,000 वोट से जीती है दोस्तों ममता बनर्जी, ना 5,000 ना 2,000 ना 10,000, पूरे 58,000 वोट से उन्होंने प्रियंका टिपरीवाला को हरा दिया। इससे साफ दिखाई देता है दोस्तों कि ममता बनर्जी से जीतने के लिए बीजेपी को अभी 100 जन्म और लेना पड़ेंगे और अभी और होमवर्क करना बाकी है। बीजेपी चिटिंग कर कर आ जाती है लेकिन चिटिंग नहीं चलती, अपना होमवर्क करो, अच्छे से लिखो, उसके बाद दीदी से पंगा लेने आओ। जी हाँ मोदी जी, ये राहुल गांधी नहीं है जिनकी छवि बिगाड़ कर आपने उनको पप्पू पप्पू कहकर उनकी छवि बिगाड़ दी और अपना राज जमा लिया। ये ममता बनर्जी है, ये आपकी ही छवि बिगाड़ देंगी उल्टी और आपको ही 2024 में उठाकर बाहर फेंकेंगी। ये तो आने वाला वक्त साफ साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि ममता बनर्जी आने वाले समय की उभरती हुई प्रधानमंत्री है। क्यों है दोस्तों? क्योंकि ममता बनर्जी को लोगों का सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों एक महिला इस देश को काफी अच्छे से चला सकती है, जहां तक मेरा सोचना है। क्यों दोस्तों? क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं में एक सहन शक्ति तो होती है दोस्तों, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक नरम स्वभाव भी होता है। जैसे कि दोस्तों बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, हमने ममता बनर्जी का देखा दोस्तों कि कोई हिंदू मुसलमान नहीं। ममता बनर्जी जब से राजनीति में आई है, ना हिंदू मुसलमान दोस्तों, ना सिख ईसाई, सबके साथ मिलजुल कर रहती हैं और सबको सपोर्ट करती हैं। इससे साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी अब एक एक कर उसका गेम ओवर हो गया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, वरुण गांधी के दोस्तों आपको बता दे सुर बदलते ही जा रहा है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं को दोस्तों वरुण गांधी दिलाना चाहते हैं सजा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें वरुण गांधी का कहना है कि जिन लोगों ने किसानों को कुचला है उन लोगों को सजा मिलना ही चाहिए। यानी कि दोस्तों अजय मिश्रा का बेटा टेनी मिश्रा, वरुण गांधी ने कहा कि आज हमारा किसान जिस तरीके से परेशान है और जिन मुद्दों को लेकर किसान लगातार परेशानी में चल रहा है, इन मुद्दों को उठाना चाहिए। आपको बता दें वरुण गांधी ने कहा कि वो किसानों के साथ है और किसानों के मुद्दे पर उनके साथ खड़े रहेंगे। वरुण गांधी ने यह भी कहा कि अगर ये सरकार किसानों के मुद्दे पर बात नहीं करेगी तो फिलहाल हम भी जो है यहाँ पर किसानों के लिए आवाज उठाएंगे।
सरकार तत्काल में अजय मिश्रा को सस्पेंड करे, जी हाँ, और उसके बेटे को सजा भी दिलवाए। साफ है दोस्तों कि बीजेपी ने अगर इन दोनों को बचाने की कोशिश की तो किसान बवाल काट डालेंगे। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो कि ये सरकार बस एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी, उसको भी जरूर